सुप्रभात फ्रेंड। आज हम लोग जानेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण हमारे विषय का ही एक भाग है जिसके माध्यम से हम किसी तथ्य को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे हम संस्कृत व्याकरण कहते हैं। उसके बाद हम चलेंगे संधि में। संधि में चलेंगे तो संधि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि को संस्कृत में हम अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। विसर्ग संधि को विसर्ग संधि कहते हैं, इसलिए बच्चों इसमें विसर्ग लगा रहता है। जानेंगे संधि के भेद के बारे में। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, यादि संधि। इसी प्रकार व्यंजन का है विसर्ग। हम देखेंगे संधि को स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, आदि संधि को पहचानने का तरीका। सबसे पहले मैं पहला स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इसका एक छोटा सा पहचानने का ट्रिक है, आप लोग देखेंगे। संधि पहचानने का तरीका: बिन चुन्नी दीर्घ है, एक चुन्नी गुंजान, 2 चुन्नी से वृद्धि यन की यही पहचान, और इससे जो बचे वो अयादी होता है। तो देखेंगे ये चुन्नी क्या है, उसके बाद हम जानेंगे। देखेंगे चुन्नी क्या है। चुन्नी क्या है? चुन्नी का अर्थ होता है पाई। आप लोग पढ़ते हैं पाई। पाई होता है जिसका शब्द दीप का अर्थ होता है मात्रा है जो ए और के रूप में जाना जाता है। जैसे चुन्नी का होता है पाई। अब पाई मतलब क्या होता है? मात्रा। अब मात्रा में क्या होता है? ए और ए। देख लीजिए, इसको आप लोग जिसको भी लिखना है आप लोग लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम आगे आप लोग को बताएंगे संधि का परिभाषा।